हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एलईडी के बारे में। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसमें हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो जो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो बेसिक रहेगा। ठीक है, एलईडी का बेसिक हम लोग देखेंगे। फिर जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो इसका सिंबल रहेगा, किस तरह से इसका सिंबल होता है। और थर्ड जो रहेगा वो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, एलईडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अगला जो होगा वो वर्किंग प्रिंसिपल, जो एलईडी है कैसे वर्क करता है, कैसे ऑपरेट करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगला जो टॉपिक होगा वो यूज्ड मटेरियल, तो एलईडी को बनाने के लिए, एलईडी को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो एलईडी होते हैं वो कई कलर के होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। तो हम लोग इन मटेरियल्स के बारे में समझेंगे कि रेड कलर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, और ब्लू कलर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, और व्हाइट कलर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। और जो लास्ट का हम लोग का टॉपिक रहेगा वो इसका एप्लीकेशन रहेगा, एलईडी का यूज कहाँ पे करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका वो बेसिक है। ठीक है, बेसिक ऑफ एलईडी। तो जो एलईडी होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, और जो एलईडी होता है वो टू टर्मिनल डिवाइस होता है। जो एलईडी होता है वो टू टर्मिनल डिवाइस होता है। टू टर्मिनल डिवाइस होने का मतलब है कि इसमें दो टर्मिनल होगा, एक तो कैथोड होगा, एक एनोड होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। ठीक है, तो यूज टू एमिट लाइट। तो जो एलईडी होता है उसका काम क्या होता है कि जो लाइट होता है उसको एमिट करने का काम करता है। ठीक है, उसको उत्सर्जित करने का काम करता है। और अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज करने का काम करता है एलईडी। ठीक है, एलईडी का काम क्या होता है कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे उसको चेंज करेगा किसमें, लाइट सिग्नल में। ठीक है, ऐसे लाइट सिग्नल में इसको चेंज करने का काम करता है। और अगला पॉइंट, इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बाइस। और जो एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बाइस में वर्क करता है। फॉरवर्ड बाइस मतलब क्या होता है कि जो एलईडी का एक टर्मिनल है एनोड, ठीक है, उस पर पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड पे निगेटिव सप्लाई हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। तो जो एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट करता है। एंड इन रिवर्स बाइस इट वर्क सिमिलर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, क्योंकि जो एलईडी है उसमें भी दो ही लेयर होते हैं, एक पी लेयर होता है और एक एन लेयर होता है। ठीक है, दो ही टाइप का इसमें डोपिंग होता है, एक एन टाइप डोपिंग होता है, एक पी टाइप डोपिंग होता है। तो ये भी नॉर्मल, अगर रिवर्स बायस कर दिया जाए, हम लोग एलईडी को रिवर्स बायस कर दिया जाए तो सेम ऑपरेट करेगा पीएन जंक्शन डायोड के सिमिलर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका सिंबल कैसे होता है। तो इसका सिंबल बहुत ही सिंपल होता है। सिंबल आपका सिर्फ सेम टू रहेगा किससे, डायोड की। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें एरो का सिंबल आ जाता है। एरो का सिंबल होने का मतलब है कि जो लाइट है वो एमिट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलईडी। तो इसका जो एक टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं एनोड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और जो इसका दूसरा टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं कैथोड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे तीर का निशान है, इसलिए हो जाता है आपका एलईडी। तो ये होता है आपका सिंबल। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर आप बहुत से लोगों ने देखा होगा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाए होंगे या फिर बहुत से एलईडी आप देखे होंगे, तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला इसका टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं एनोड, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में एक बेस होता है, शीशे नुमा यहाँ पे बेस होता है बीच में। और यहाँ पे दो टाइप होता है, दो लेयर होता है, एक पी टाइप मटेरियल होता है, एक एन टाइप मटेरियल होता है।
ठीक है। यहाँ पे एक एन टाइप मटेरियल होता है, यहाँ पे पी टाइप मटेरियल होता है, यहाँ पे एक एन टाइप मटेरियल होता है, और यहाँ पे एक बहुत पतली सी परत होती है, ये फ्यूज का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, और जो ऊपर होता है एक कवर होता है, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है ऊपर, ठीक है। तो इसका ये हो गया स्ट्रक्चर। जब हम लोग यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई, एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर निगेटिव सप्लाई देते हैं तो जो एलईडी है ग्लो करने लगता है, ठीक है, लाइट इसमें से निकलने लगता है। तो एलईडी का काम क्या होता है, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे उसको लाइट सिग्नल में चेंज करने का काम होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो वर्किंग है वो कैसे होता है, कैसे एलईडी ऑपरेट करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्किंग। यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है और यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है। हम लोग जानते हैं जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन वाला जो है सब होल्स हैं और जो रेड वाले हैं सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें होल्स, नंबर ऑफ होल्स मोर होते हैं, अधिक होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और जो एन टाइप मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इन दोनों के एक दूसरे से डोपिंग कराते हैं तो यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इससे क्या होता है, यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाता है, ठीक है। और इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए, इसी डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए हम लोग एक छोटा सा सप्लाई अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यह वाला टर्मिनल आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। तो यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप को मटेरियल को, जो पी टाइप मटेरियल है और जो एन टाइप मटेरियल है, इन दोनों को जो जोड़ रहा है एक दूसरे को, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सप्लाई अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसके एनोड पे पॉजिटिव, इसके कैथोड पे निगेटिव। तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक हो जाता है और हमारा जो एलईडी है वो वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग होता है बहुत ही सिंपल होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन कंडेंसन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं तो यहाँ पे कुछ फोटॉन एमिट करते हैं, ठीक है, कुछ फोटॉन एमिट करते हुए जाते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कंडेंसन बैंड से वैलेंस बैंड में जब भी आएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ फोटॉन एमिट करेगा। यही फोटॉन जो होता है वो लाइट होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है इसका वर्किंग। और यहाँ पे मान लेते हैं जो कंडेंसन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, इन दोनों बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसका एक फार्मूला आता है, ईजी इक्वल टू आता है HF इक्वल टू HC इंटू HC अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे जो H है वो प्लॉन्क नियतांक है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पे जो H है वो प्लॉन्क नियतांक है, यहाँ पे जो C है वेलोसिटी ऑफ लाइट है और यहाँ पे वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला यही आता है। तो इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल होता है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडेंसर बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो कुछ जो फोटॉन होता है यहाँ से एमिट करता है, तो यही फोटॉन जो होता है वो लाइट होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है इसका वर्किंग। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो मटेरियल है, कौन से मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज्ड मटेरियल है वो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, GaAs का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, रिमोट कंट्रोल में। आपने अपने टीवी के रिमोट को देखे होंगे, वहां पे उसके ऊपर एक छोटा सा एलईडी लगा होता है, ठीक है। तो वहां पे जो एलईडी लगा होता है उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है, ठीक है। इसका गैलियम आर्सेनाइड क्या करता है, इंफ्रारेड एलईडी होता है, ठीक है। गैलियम जो आर्सेनाइड यूज करके बनाया जाता है एलईडी, वो इंफ्रारेड एलईडी होता है। कहाँ पे यूज होता है, रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। और GaP गैलियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड को रेड और ग्रीन लाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर जो एलईडी है उसमें हम लोग ग्रीन चाहते हैं या फिर रेड लाइट चाहते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे गैलियम फास्फाइड, ठीक है।
अगला गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड का यूज हम कहाँ पे करते हैं? मान लेते हैं हम लोग को यूज करना है एलईडी और येलो, ठीक है। एलईडी जो रेड और येलो लाइट के लिए हम लोग गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होता है मटेरियल, कौन से मटेरियल यूज होते हैं, और भी कई तरह के मटेरियल यहाँ पे यूज होते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन। बहुत से छोटे बड़े एप्लीकेशन में बहुत सारा यूज होता है एलईडी का, ठीक है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि वहां पे भी यूज होता है एलईडी, ठीक है। आप छोटे बड़े प्रोजेक्ट में भी यूज करते हैं एलईडी। तो यहाँ पे इंडिकेटर, किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग एलईडी का यूज करते हैं। जैसे कोई बनाता है, जैसे फायर अलार्म बनाता है और उसके बाद वाटर लेवल अलार्म बनाता है, तो वहां पे भी एलईडी का यूज होता है, ठीक है। तो एज ए इंडिकेटर की तरह यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं एलईडी का। फिर आपका रिमोट कंट्रोल में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर के रिमोट कंट्रोल को देखे होंगे, जो रिमोट होता है उसके आगे एक छोटा सा एलईडी होता है, तो वहां पे इसका यूज होता है। और फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में तो सबसे ज्यादा यूज तो यही होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। एज ए ऑप्टिकल सोर्स यहाँ पे यूज होता है, एज ए ऑप्टिकल ट्रांसमीटर यहाँ पे यूज होता है एलईडी, क्योंकि जो एलईडी होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में चेंज करता है। तो लाइट सिग्नल को जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो उसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, और जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसी लाइट के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका बहुत सारा यूज होता है। एज ए ट्रांसमीटर हम लोग यूज करते हैं एलईडी का। और यूज करते हैं लाइट डेकोरेशन में। जैसे इस समय दिवाली आने वाला है तो बहुत सारा डेकोरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वहां पे लाइट डेकोरेशन का यूज बहुत सारा होता है। तो एलईडी यही था, एलईडी और भी सारे जगह यूज होता है एलईडी का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एलईडी क्या होता है और कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका सिंबल कैसे होता है, कौन से मटेरियल यूज होते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में आपको मिला होगा। तो प्लीज एक लाइक बनता है। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, इसको भी बताइएगा, क्योंकि सारे टॉपिक को हम लोग आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका टॉपिक है या फिर कोई इसमें दिक्कत है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि आपके हर सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।